साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल साथी में। साथियों, केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के मंजूरी मिली थी, जिसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मीडिया एड्रेसिंग के दौरान दी गई थी। साथियों, इसके बाद माह अप्रैल में 8वें वेतन आयोग के लिए अलग अलग विभागों से डेपुटेशन मांगा गया और जिसके लिए वित्त विभाग से बाकायदा एक लेटर भी जारी हुआ। लेकिन इसके बाद मीडिया में मास्टर स्ट्रोक बताते हुए कहा गया कि 8वें वेतन आयोग को मोदी सरकार 200 दिन में लागू कर देगी और यह करके वह एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाली है। साथियों, ये बात मीडिया में खूब वायरल हुई, खूब फैली, लोगों ने खूब इसको सराहा। लेकिन अब जबकि घोषणा के लगभग 6 माह बीत चुके हैं और जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होनी हैं, तो ऐसे में अभी तक TOR यानी टर्म ऑफ रेफरेंस तक सार्वजनिक नहीं हुआ है और 8वें वेतन आयोग की टीम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ से साथियों कर्मचारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। साथियों, कहाँ लटक गया 8वां वेतन आयोग? 8वें वेतन आयोग पर सरकार चुप क्यों है और क्यों नहीं आ रहा 8वें वेतन आयोग को लेकर के कोई भी सरकारी ऑफिशियल बयान? साथियों, सरकार की खामोशी ने कर्मचारियों की टेंशन बढ़ा दी है। कर्मचारियों को लगने लगा है कि कहीं यह चुनावी घोषणा तो नहीं है जो दिल्ली या बिहार चुनाव के मद्देनजर सरकार ने कर्मचारियों को लॉलीपॉप देने के लिए किया है। आज की इस वीडियो में हम 8वें वेतन आयोग पर हो रहे देरी पर और इस मैटर पर कर्मचारी संगठन द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, इस मसले पर पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 8वें वेतन आयोग को लेकर के सरकार ने भले ही शुरुआत में संकेत दिए थे, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी हुआ है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स बेचैन हो गए हैं, उनके मन में संदेह और चिंता का माहौल बनने लगा है। तो कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज हो गई कि कहीं 8वें वेतन आयोग की घोषणा राजनीतिक बयान मात्र बनकर न रह जाए। साथियों, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले NCJCM यानी नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है ने 8वें वेतन आयोग के गठन से संबंधित TOR को सार्वजनिक करने की मांग सरकार से की है। इस संबंध में उन्होंने NCJCM की जो सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा ने 18 जून को कैबिनेट सचिव को एक ऑफिशियल औपचारिक लेटर लिखा हुआ है। इसके पहले साथियों बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग पर। साथियों, हर 10 साल में केंद्र सरकार एक वेतन आयोग का गठन करती है जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए वेतन भत्ते और उसकी सेवा शर्तों को रिव्यू करता है और फिर सिफारिशें देता है। साथियों, आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था और अब अगला वेतन आयोग 2026 से लागू होने की संभावना है। लेकिन अगर इसका समय पर गठन नहीं हुआ तो कर्मचारियों को लंबे समय तक नए वेतन आयोग से वंचित रहना पड़ सकता है। भारत में इस समय करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स हैं। साथियों, केंद्रीय सचिव को NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में 18 जून को कैबिनेट सचिव को औपचारिक लेटर लिखा और पत्र में कहा कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय DOPT ने इस साल जनवरी में बताया था कि भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का डिसीजन लिया है और उक्त आयोग के लिए TOR को फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है। तब राष्ट्रीय परिषद JCM के स्टाफ गाइड के विचार और सुझाव आमंत्रित किए गए थे और उन्हें विचार के लिए DOPT को विधिवत पेश किया गया। साथियों, आपको बता दें कि NCJCM के स्टाफ साइड ने कहा कि अब तक न तो आयोग की शर्तों को अंतिम रूप दिया गया है और न ही औपचारिक घोषणा की गई है। इसने कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच एक बहुत बड़ा भ्रम और चिंता का माहौल बना दिया है। स्पष्ट और समय पर संचार के अभाव में 8वें वेतन आयोग की स्थापना के बारे में घोषणा की जो विश्वसनीयता होती है, तो उसके बारे में कर्मचारियों के बीच में आशंकाएं बढ़ी हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के पेंशनर्स के बीच भी गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं, खासकर वित्त विधेयक की अधिसूचना के कारण, जिसमें कहा गया था कि सरकार के पास पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण का लाभ देने या न देने का विवेकाधिकार है। पत्र में यह भी कहा गया कि जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों के बीच असुरक्षा और आक्रोश की भावना बढ़ी, जिन्हें उम्मीद है कि सेवारत कर्मचारियों के साथ उनके साथ भी समान व्यवहार
किया जाएगा। साथियों, सिर्फ वेतन नहीं, पेंशन में भी संशय बना हुआ है। पेंशन भोगियों को लेकर के बहुत गंभीर चिंता जताई जा रही है। सबसे बड़ी चिंता सेवानिवृत्त कर्मचारी यानी पेंशनर्स को लेकर के है। पत्र में यह भी जिक्र किया गया कि हाल ही में वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल में जो कहा गया कि सरकार चाहे तो पेंशनर्स को वेतन आयोग के फायदे दे या न दे, यह पूरी तरह से सरकार के विवेक पर डिपेंड करेगा। साथियों, इस बात ने 65 लाख पेंशनर्स के बीच में नाराजगी और इनसिक्योरिटी की भावना को जगाया है। वे चाहते हैं कि जैसे वो सेवा में लगे कर्मचारियों को वेतन संशोधन मिलेगा, वैसे भी पेंशनर्स को ही समान रूप से उसका लाभ मिलना चाहिए। साथियों, पत्र में यह भी लिखा गया कि अगर सरकार स्पष्ट निर्देश जल्द नहीं जारी करती तो इससे न केवल कर्मचारियों के मनोबल पर असर पड़ेगा बल्कि सरकार की मंशा को लेकर के भी अविश्वास का माहौल बन जाएगा। साथियों, अब बात करते हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगों की। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग की कमेटी जल्द गठित की जाए, यह मांग जो है सरकारी संगठनों की है, ताकि काम शुरू हो सके और सिफारिशें तय समय पर आ सकें। साथ ही 8वें वेतन आयोग की शर्तें, जो टर्म ऑफ रेफरेंस जिसे बोलते हैं, तो वो शर्तें जो है पब्लिक डोमेन में उसको वायरल किया जाए, फैलाया जाए, यानी सार्वजनिक किया जाए। साथियों, यह भी स्पष्ट किया जाए कि पेंशन भोगियों को जो भी वेतन निर्धारण और संशोधन का ये पूरा जो बेनिफिट उनको मिले। साथियों, 8th पे कमीशन यानी NCJCM के अनुसार सरकार की ओर से किसी तरह का कोई स्पष्टता न होने से कर्मचारियों को यह डर सता रहा है कि कहीं 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक राजनीतिक बयान न बन जाए। साथियों, वेतन आयोग पर अनिश्चितता का असर जो है सिर्फ सरकारी कर्मचारी पर नहीं बल्कि उनके फैमिली और खर्च करने की क्षमता और देश की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। साथियों, जब लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को अपने भविष्य को लेकर संदेह हो तो बाजार से लेकर सभी का मनोबल प्रभावित होता है। साथियों, केंद्र सरकार ने इस साल 16 जनवरी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। ऐन चुनाव के बीच सरकार ने इसकी घोषणा की, जिससे उसको बड़ा फायदा मिला। सरकारी कर्मचारियों की बहुलता वाली नई दिल्ली सीट पर भाजपा के प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हरा दिया था, लेकिन घोषणा के 5 महीने बाद भी अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर के कोई पहल नहीं हुई है। साथियों, 16 जनवरी की घोषणा में कहा गया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 में लागू होंगी, तो घोषणा के 5 महीने बीत जाने के बाद भी आयोग का गठन न होना सरकारियों जो कर्मचारी हैं उनके मन में नाराजगी पैदा कर रहा है। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से 9 जुलाई को हड़ताल करने की घोषणा भी की गई है। साथियों, महासंघ की ओर से कहा गया है कि सरकार आयोग के गठन में इसलिए देरी कर रही है ताकि उसे 2026 से कर्मचारियों को इसका लाभ न देना पड़े। हालांकि अगर आयोग का गठन देर से भी हो लेकिन सिफारिशें देर से भी आएंगी तो भी सरकार जनवरी 2026 से ही उसका लाभ दे सकती है। उसमें कर्मचारियों को बकाया की राशि एकमुश्त मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि केंद्र सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है? जब उसने 16 जनवरी को आयोग की घोषणा कर दी थी तो उसका गठन करने में इतना समय क्यों लग रहा है? जाहिर सी बात है साथियों, सरकार ने चुनावी लाभ ले लिया और अब चुप्पी साध ली है। फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के हर तरफ कयास और उम्मीदों का दौर चल रहा है। बस सकारात्मक बात बस इतनी सी है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है, इसलिए देर सवेर गठन तो होना ही है और वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ जनवरी 2026 से मिलेगा। इसलिए भले इसकी सिफारिशें 2027 में लागू हों, लेकिन बतौर एरियर 2026 से इसका लाभ सभी को मिलेगा। हालांकि यह आश्वस्त उन साथियों के लिए अधिक है जो फिलहाल रिटायर नहीं होने वाले हैं। बाकी जो साथी इसी साल अथवा 2026 के अंत तक रिटायर होने वाले हैं, उनकी चिंताएं अपनी जगह जायज़ हैं। उनके लिए शीघ्र वेतन आयोग के गठन की उम्मीद की जा सकती है। सरकार शीघ्र वेतन आयोग के गठन करे। तो साथियों, यह था वेतन आयोग को लेकर के आज का चिंतन। कब तक वेतन आयोग का गठन हो जाएगा और आपको इसकी कब तक उम्मीद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। साथियों, वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक अपने अन्य साथियों में शेयर करें ताकि यह जानकारी लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो में फिलहाल साथियों इतना ही। मिलते हैं किसी और ट्रेंडिंग टॉपिक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।